हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक दिया है वो दिया है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है हमारा जो भी कैश और कैश से संबंधित जो भी बैंक बैलेंस वगैरह रहेगा, उस चीज से संबंधित जो भी हमारा पैसा आता है या पैसा जाता है, उस चीज का हमको एक फॉर्मेट बनाना पड़ता एज पर AS3 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 दिया है। उसका हमारे पास एक बेसिक फॉर्मेट है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, अभी देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट दो मेथड से बनता है, ध्यान रखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है दो मेथड से, एक रहता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा रहता है इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन एग्जाम में जनरली या एज पर कंपनी जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनती है उसमें भी इनडायरेक्ट मेथड से ही हमको क्या करना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जनरली, क्योंकि डायरेक्ट मेथड को बहुत कम तरीके से यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट मेथड को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और एग्जाम में भी यही मेथड से हमको आंसर सॉल्व करना पड़ता है मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये कैश फ्लो का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना के रखा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले बनेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग इन द सेंस क्या है कि जो हमारा हमेशा हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब काम में आ जाएंगी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, बिफोर टैक्स के पहले का जो भी हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा वो हम लिखेंगे, जहां पे हम लिखेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग मतलब हमारा क्लोजिंग का जो भी 2 साल का हमारे पास डेटा दिया रहता है जनरली। ठीक है, जब भी कैश फ्लो बनाने के लिए आएगा 2 साल का डेटा मेंशन रहेगा। अगर कभी 1 साल का डेटा रहा तो हम डायरेक्ट क्लोजिंग मान के उसको लिख लेंगे, लेकिन अगर 2 साल का रहा तो जो सबसे बड़ा साल रहेगा उसमें से जो भी छोटा साल रहेगा, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, माइनस। मान के चलो हमारे पास क्लोजिंग दिया है 2024 और ओपनिंग दिया है 2023, तो 24 में से 23 का साल माइनस कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट एक्चुअल फिगर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट देखिए हमारे पास इस तरीके की, मैंने एक बेसिक एडजस्टमेंट जो एग्जाम में पूछता है। अब देखो मेन क्या पूछता है हमारे लिए, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। एक चीज का ध्यान रखना कि जितनी भी एक्सपेंसेस, जितने भी जो भी चीजों के एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस हम क्या करने वाले हैं, प्लस। ध्यान रखना, एक्सपेंसेस क्या करने वाले, प्लस। जैसे देखो एक्सपेंसेस या लॉसेस, जैसे डेप्रिसिएशन या रिटर्न ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये लॉस हो चुका है हमारे लिए। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व में जितना पैसा था उसमें हमने और पैसा एड ऑन किया, मतलब और थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया। ठीक है, हमारे तरफ से पैसा चले गया है तो वो चीजें क्या किया मैंने, प्लस। उसके बाद हमारे देखो यहाँ पे क्या किया है, गुडविल। गुडविल मतलब हमारी जो बिजनेस की गुडविल थी, रेपुटेशन थी, वो कम हो गई। रिटर्न ऑफ मतलब क्या होना, कम होना। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, डिविडेंड पेड किया। ठीक है, तो डिविडेंड पेड किया तो प्लस किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस किया तो प्लस किया, और जो भी चीज हमारी इनकम में रहेगी, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे लिखा है इनकम को क्या किया हमने, माइनस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, जो भी हमारे पास फिक्स असेट्स को बेचने के बाद जो भी पैसा आया वो हमने क्या किया, माइनस किया। इंटरेस्ट की कोई इनकम आई वो हमने क्या किया, माइनस किया। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक डिविडेंड पेड यहाँ पे भी लिखा हूं और डिविडेंड पेड मैंने यहाँ पे भी आगे में भी लिखा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिविडेंड पेड है ये दो तरीके में कैसा आता है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर डिविडेंड पेड हमारे को एडजस्टमेंट का पार्ट दिया है और उसके ऊपर कोई ना कोई एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो डिविडेंड की यहाँ पे एक और वहां पे एक हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस, और यहाँ करेंगे माइनस। तो ये माइनस कब होगा वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एक्सपेंसेस प्लस, और कोई भी इनकम अगर होती है प्रॉपर्टी को सेल करके या कोई भी इनकम आती है हमारे लिए तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस। हमारे पास जो भी चीजें प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा हम उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्यों, क्योंकि इसके बाद जो भी चीजें आएंगी वो रहेंगी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में दो चीजें आती है, एक आता है करंट असेट्स, दूसरा आता है करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, प्लस करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, मतलब जितने भी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी उसको क्या करना है, प्लस, और डिक्रीज होगी अगर करंट असेट्स जो भी डिक्रीज होती है उसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस। ध्यान में रखना, ठीक है। और वो इंक्रीज डिक्रीज कैसा रहता है, साल के ऊपर रहता है, मतलब अगर मान के चलो हमारा 2023 में और 24 में, 23 में कोई असेट्स कम थी और 24 में बढ़ गई है एसेट्स, अगर सॉरी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी अगर आपकी जो थी पहले वो क्या थी, आपकी कम थी, और कम होने के बाद वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे उसमें से उस चीज को प्लस में डाल देंगे। और अगर कोई आपकी असेट्स 2023 में क्या थी, आपकी असेट्स पहले ज्यादा थी और उसके बाद क्या हो गई 24 में कम हो चुकी है, तो कम होने की वजह से हम क्या करेंगे, उसको डिक्रीज मान के यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये एक चीज थी। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस। माइनस में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है, मतलब 23 का साल था
23 में थी जो भी 1 लाख थी और 24 में कुछ हमारा 80,000 हो चुका है, तो डिक्रीज हो गई, तो हम क्या करेंगे माइनस। और अगर करंट असेट्स कोई भी इंक्रीज होती है पिछले साल के बेसिस पर, तो हम क्या करेंगे उसको माइनस। समझ गया क्या? तो इंक्रीज इन करंट असेट्स क्या होने वाला है यहाँ पे माइनस होने वाला है। तो जो भी चीज हम प्लस माइनस करेंगे वो यहाँ पे एक फिगर आ जाएगा। फिगर आने के बाद हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, वो रहेगा इनकम टैक्स, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स पेड। हमने कोई भी टैक्स, कोई भी चीज टैक्स के माध्यम से पे की होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उस चीज को माइनस, क्योंकि पैसे चले गए। तो ये जो फिगर आया था हमारा, इस फिगर में से हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेड का पैसा माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ चुका है, क्योंकि ये सब चीजें प्लस माइनस हो गई। अब बी पार्ट आते हैं इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग का एक ही चीज है कि ये जनरली असेट्स के ऊपर रहता है। ध्यान रखना, कौन सी असेट्स के ऊपर रहेगा, अदर देन करंट असेट्स। ठीक है, करंट असेट्स को छोड़ के जो भी असेट्स रहेगी उसके ऊपर जनरली रहता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ध्यान रखना, कोई भी परचेज अगर हम करते हैं, परचेज क्या होगा माइनस और सेल क्या होगा प्लस। अब परचेज को माइनस क्यों कर रहे, क्योंकि हमारे पास जो भी चीज थी हमने खरीदा तो पैसा क्या हो गया, चले गया तो हम क्या करेंगे, इस चीज को माइनस। और सेल करने के बाद, कोई भी असेट्स को सेल करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, इसके लिए क्या किया प्लस। सेम चीज यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस, अगर हमने किसी और को दिया है पैसा दिया मतलब माइनस, और लोन एडवांसेस से पैसा हमको वापस मिला है तो हम क्या करेंगे प्लस। मतलब यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखना कि अगर कोई पैसा आपने दिया होगा असेट्स के लिए तो हमारा क्या होगा, अगर दिया होगा तो माइनस होगा, और अगर आया होगा हमारे पास कोई भी चीज को बेच के या पैसा वापस मिल गया होगा तो उसको क्या करेंगे लोग प्लस। और ये भी चीज क्या करेंगे, प्लस माइनस करके जो आएगा बाहर फिगर, इसको हम क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सिर्फ एक नॉर्मल पार्ट है। उसके बाद आते हैं सी पार्ट, उसके बाद हम लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अदर देन करंट लायबिलिटी, ध्यान देना, ये करंट असेट्स को छोड़ के था, अब ये जो चीजें रहेंगी वो करंट लायबिलिटी को छोड़ के रहेगा, जो रहेगा अदर लायबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज ये रहेगा जनरली फिक्स असेट्स के ऊपर या बड़ी एसेट्स के ऊपर, और ये रहेगा बड़ी लाइबिलिटीज के ऊपर। ठीक है, फिक्स लाइबिलिटीज बोल सकते हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर। अब देखो, शेयर्स को हमने मतलब सेल किया या बेचा या दिया मार्केट में, अलॉट किया शेयर्स या डिबेंचर, तो उनमें से हमको पैसा आने वाला है। अब हमको जब पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, इस चीज को प्लस, और रिडम्पशन या रीपेमेंट करेंगे। जब शेयर्स का पैसा हम लोग वापस करते हैं तो वापस करने के बाद क्या करेंगे, हमारा पैसा चले जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, वहां पे भी पैसा माइनस हो जाएगा। लोन टेकन, लोन से कोई पैसा लिया होगा तो क्या करेंगे प्लस, लोन का रीपेमेंट किया होगा तो क्या करेंगे माइनस। मतलब पैसा आया तो प्लस किया, पैसा गया तो माइनस किया। सेम चीज इंटरेस्ट पेड, अगर हमने इंटरेस्ट दिया होगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस। डिविडेंड पेड, ये तो एडजस्टमेंट का पार्ट था, बता दिया मैंने, खर्चे में आ गया था यहाँ पे, इसके लिए प्लस किया था, और यहाँ से पैसा चले गया तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको माइनस। तो ये जो भी चीजें प्लस माइनस करेंगे तो हमारे लिए आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आने के बाद हम क्या करेंगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश या बैंक, जो भी कैश है बैंक का बैलेंस रहेगा। आप देखेंगे हम लोग, जैसे हमारे लिए आ गया था ए बी और सी, हमने ये टोटल अमाउंट के कॉलम में लिखे थे। ठीक है, तो ए बी सी इन तीनों को क्या करेंगे प्लस, जो भी फिगर प्लस होगा माइनस होगा, प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो हमारे लेगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज। प्लस में आया तो इंक्रीज, माइनस में आया तो डिक्रीज। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा मेंशन, ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दिया रहेगा, वो हमको लिखना है। और उसमें से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग, मतलब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद जो फिगर आएगा वो रहेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। कभी कभार आपको ये मेंशन रहेगा एग्जाम के लिए, तो अगर ये मेंशन किया है तो आपका ये आंसर और एग्जाम में दिया हुआ क्लोजिंग बैलेंस का आंसर वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। मान लो कि ये आपका निकला है 10,000, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 5,000, तो ये जोड़ के कितना आएगा आपके लिए 15,000। ठीक है, ये फिगर कितना बनेगा आपका 15,000। तो आपका ये जो 15,000 निकला है वो एग्जाम के क्वेश्चन के क्लोजिंग बैलेंस के 15,000 से मैच होना चाहिए। अगर दिया है तो वो मैच हो जाएगा, मैच होना ही चाहिए। और अगर समझो आप वहां पे आंसर नहीं मेंशन किया, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस मेंशन किया, तो जो आपका फिगर आया है वो जनरली सेम ही अमाउंट रहेगा, अगर आपने प्रॉपरली एंट्री पास की होगी तो। ये था एक बेसिक फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। होप सो सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मेट को लिख लीजिए।